जब वो कट्टर मुसलमान था उसने एक हिंदू काफिर को काटा, और जब वो अपने आप को एक्स मुस्लिम बोल रहा था तो कट्टर मुसलमान ने आके उसको काट दिया। 11 किलोमीटर की सफर को तय करने में 25 साल लग गए पुलिस को। पुलिस उसके मरने की खबर सुनने के बाद भी उसके घर पर जाती रही, पूछती रही, लेकिन क्या पुलिस एक बार भी कोर्ट का ऑर्डर लेकर के नहीं गई कि कहाँ दफनाए हो? क्योंकि तब तो सलीम वास्ते कट्टर मुसलमान था भाई। एक ऐसा भागा हुआ एब्सकॉन्डेड अक्यूज जो भागा भी नहीं था, एक ऐसा छुपा हुआ एब्सकॉन्डेड अक्यूज जो छुपा भी नहीं था, एक ऐसा वेशभूषा बदल करके पुलिस को चकमा देने वाला एब्सकॉन्डेड अक्यूज जिसने वेशभूषा भी नहीं बदला था, एक ऐसा मर्डरर जो पुलिस की नजरों से बचता फिर रहा था लेकिन बच भी नहीं रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। नाम सलीम खान या फिर कहा जाए एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक, जो वो खुद अपने आप को बोलते थे। दरअसल 1995 में सलीम खान ने एक 13 साल के बच्चे की फिरौती, अपहरण और मर्डर का गंभीर आरोप था, जिसके बाद करकटुमा कोर्ट ने 1997 में सलीम खान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी आरोपी की नज़र में रखते हुए। जिसके बाद 2000 में जब वो पैरोल पे बाहर आया, उसके बाद 25 से 26 साल निकल गए कि वो वहाँ से फरार हो गया। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस को ढूंढने में 25 से 26 साल लग गए, और जब वो ढूंढती है तो लोनी से अपने उसके घर से उसको पकड़ती है। कहा जा रहा है सलीम वास्तिक को ये अपने आप को बोलता था कि मैं एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक हूँ। यूट्यूब चैनल इसने बना रखा था और कुछ ऐसे बयान देता था जो कि इस्लामिक लोगों को अच्छे नहीं लगते थे, और इसी के चलते 2026 फरवरी में उसके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 25 से 26 साल एक शख्स को ढूंढने में लग गए। दूसरा, वो शख्स इतनी कस्टडी से वो बाहर के मतलब जुडिशरी कस्टडी से और पुलिस प्रशासन की नज़रों से छिप के वो बाहर भी भाग जाता है और मेरठ, दिल्ली, यूपी में कई ठिकाने ढूंढता है, और 25-26 साल से वो छुप के रह भी रहा होता है। लेकिन अगर छुप के ये भी कहा जाए, लेकिन 3-4 साल से वो उसका लाइमलाइट इतना ज़्यादा फेस हो चुका था अपने बयानों को लेके, यूट्यूब चैनल पे खोल के वो पॉडकास्ट देता था बड़े बड़े चैनल के ऊपर, तो कहा जा सकता है कि नज़रें क्या उससे हट गई होंगी या फिर नज़रें हटाने की कोशिश करी जा रही होगी। और जिस तरीके से विफ्टंग फैमिली का जो है बयान सामने आ रहा है कि इसी इंसान ने हमारे भाई को, छोटे से भाई को 13 साल की उम्र में मार दिया गया था। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील नाज़िला आई खान मौजूद हैं। इसको वो किस तरीके से देखती हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपके नज़रिए में क्या वो सही में आरोपी है या फिर उन फंसाने की कोशिश करी जा रही है सलीम वास्तिक? नास्तिक और आस्तिक के बीच का एक नाम उसने निकाला, वास्तिक, वास्तविक। सच क्या है? और सलीम खान जो था वो सलीम ही रहा, और वो पॉपुलर हो गया सलीम वास्तिक के नाम से। पहले उसका जो यूट्यूब चैनल था वो तो लाखों में था सब्सक्राइबर। कश्मीर में जब वो अरेस्ट हुआ था, पहलगाम के बाद जब वो गया था उस मौके पर, और वो अपने यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहा था ऑपरेशन सिंदूर वाले सिचुएशन पर, तो कश्मीर के पुलिस ऑफिसर ने उसकी भरपेट मार कुटाई भी की थी, और फिर उसका यूट्यूब चैनल भी उन्होंने डिलीट करवाया था। वहाँ से आने के बाद फिर उसने दोबारा फिर से यूट्यूब चैनल बनाया, और मुझे पता चला कि 62,000 कुछ उसके सब्सक्राइबर थे। एक ऐसा भागा हुआ एब्सकॉन्डेड अक्यूज जो भागा भी नहीं था, एक ऐसा छुपा हुआ एब्सकॉन्डेड अक्यूज जो छुपा भी नहीं था, एक ऐसा वेशभूषा बदल करके पुलिस को चकमा देने वाला एब्सकॉन्डेड अक्यूज जिसने वेशभूषा भी नहीं बदला था, एक ऐसा मर्डरर जो पुलिस की नजरों से बचता फिर रहा था लेकिन बच भी नहीं रहा था। नॉर्मली क्या देखते हैं, बहुत सारे केसेस हैं। अंजनी मिश्रा का तो उड़ीसा का एक ऐसा मामला है कि जो आरोपी था रेप का, वो जब भागा तो ओडिशा में कांग्रेस की सरकार जो गिरी तो आज तक नहीं आई। 1991 का मामला है अंजनी मिश्रा। ऐसा ओडिशा का एक और मामला है गैंगस्टर हैदर का। 2 बार एस्केप करने की वो कोशिश किया, और उसके बाद फिर दूसरी बार में वो एनकाउंटर में मारा गया। तो मामले बहुत है जिसमें जुडिशियल कस्टडी से लोग भागते हैं और पैरोल से निकलते हैं या एड इंटरिम बेल से निकलते हैं, और दोबारा वो अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं। लेकिन अब इसमें आता है कानूनी एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट जो होता है वो पुलिस को इस बात की अथॉरिटी, इस बात की पॉसिबिलिटी और इस बात की हिम्मत देता है कि अगर कोई एब्सकॉन्डेड अक्यूज्ड अपने आप को मृत्यु घोषित कर दे तो आप खबर खोद दो या हड्डियां चुन लो शमशान से। इस बात की अनुमति और इस बात की अथॉरिटी पुलिस के पास होती है। यही दिल्ली के कम से कम हजारों मामले हैं, 1995 से लेकर के 2004 तक में हजारों मामले हैं जो कहीं आपको फाइल देखने की जरूरत नहीं है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, पूरे के पूरे केस हैं, जजमेंट है।
जिसमें खुद कोर्ट ने पुलिस को ये अथॉरिटी दी है कि अगर एब्सकॉन्डेड अक्यूज खुद को या उसके परिवार वाले उसको मृत्यु घोषित कर रहे हैं तो खबरें खोद दो, शमशान से हड्डियां निकाल लो, राख ले आओ और उसका डीएनए करा करके पहले चेक करो कि क्या ये वही था एब्सकॉन्डेड जो कह रहा है, जिसका परिवार के वो मर गया है, मृत्यु घोषित किया है। तो सबसे पहला सवाल होता है कि जब 2000 में वो भागा था, उसके बाद कुछ साल के बाद कुछ लोग पुलिस का वर्जन है कि कुछ लोगों ने कहा कि वो मर गया है। पुलिस उसके मरने की खबर सुनने के बाद भी उसके घर पर जाती रही, पूछती रही, लेकिन क्या पुलिस एक बार भी कोर्ट का ऑर्डर लेकर के नहीं गई कि कहाँ दफनाए हो? क्योंकि तब तो सलीम वास्तिक कट्टर मुसलमान था भाई, तो वो तो उस वक्त अप्रोप्रिएट, जैसे मुसलमानों की जरूरत है मुसलमान को, वैसा मुसलमान वो था। तो जाहिर सी बात है कि वो खबर में दफन हुआ होगा, तो खबर खोदने की गुंजाइश तो थी पुलिस के पास, तो खबर खोदा क्यों नहीं पुलिस ने? सबसे पहला। दूसरा कि हर व्यक्ति अपने कर्मा को भोगता है। आप सोचो, जब वो कट्टर मुसलमान था उसने एक हिंदू काफिर को काटा, और जब वो अपने आप को एक्स मुस्लिम बोल रहा था तो कट्टर मुसलमान ने आके उसको काट दिया। तो अपना कर्म तो व्यक्ति खुद भोग कर जाता है, किसी पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, किसी को इस बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। उसकी जो जगह थी आज उसको मिल गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 11 किलोमीटर की सफर को तय करने में 25 साल लग गए पुलिस को। सवाल ये पैदा होता है कि जो व्यक्ति 6 साल से 7 साल से अपने आप को पॉपुलर कर रहा था, अपने आप को लाइमलाइट में लेकर आ रहा था, और बेशतर एक्स मुस्लिम जो 99% एक्स मुस्लिम है वो अपने आइडेंटिफिकेशन को छुपा करके वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। सलीम वास्तिक वो व्यक्ति था जो पॉडकास्ट किया करता था, जिसका ऑरा धीरे धीरे नेताओं जैसा होता चला जा रहा था, जिसके ऊपर पिक्चर बनने वाली थी, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो रह रहा था मानो जैसे उसको समझ में आ चुका था कि जब पुलिस ने खबर नहीं खोदा तो अब पुलिस थोड़े ही मेरा घर खोद देगी। तो इसमें लचीलापन तो पुलिस का भी समझ में आता है। अब सोचो आप कि बहुत सारे सभ्य लोग उसके बगल में बैठे, एक मर्डरर के बगल में बहुत सारे रिस्पेक्टेड लोग बैठे, बहुत सारे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर बैठे, उसको देखने के लिए, उसकी सिंपैथी के लिए लोग उससे मिल रहे थे। अब ऐसे में अगर वो किसी और लेता, किसी और से फिरौती मांग लेता, तब क्या होता? किसी के घर के बच्चे को किडनैप कर लेता, तब क्या होता? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल तो बन चुका है। दूसरी बात कि मुझे बड़ा मतलब आश्चर्य होता है उन लोगों पर जो लोग हैं मुसलमान और कट्टर मुसलमान है, एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान वाली बात करते हैं, लेकिन टाइटल रखते हैं वसीम अकरम त्यागी। तो कहीं ये हिंदू मुसलमान के कॉम्बिनेशन में कोई राज तो नहीं छुपा है? टाइटल रखते हैं मंडल, सरदार, चौधरी, सरकार। कितने तो गुज्जर है जो मुसलमान है, गुज्जर है और वो मुसलमान है, और शब्द एकदम से पाकिस्तानी टेररिज्म वाला, इस्लामिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट वाला शब्द है, लेकिन उन्होंने गुज्जर टाइटल रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का भी एक लिस्ट बनाना चाहिए और लिस्ट बना करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज कि अगर कोई व्यक्ति वाकई में अप्रोप्रिएट है तो उसे खुद कह देना चाहिए कि मेरी जांच कर लो। आपको मैं बताऊं कि 2025 में कलकत्ता हाई कोर्ट को मैंने खुद एक रिट पिटिशन फाइल किया था, पुलिस इन एक्शन, जिसमें मैंने कलकत्ता सीआईडी, वेस्ट बंगाल सीआईडी को मैंने कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट से प्रेयर में कहा कि सीआईडी को बोलिए मेरे बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आपने वसीम अकरम त्यागी का नाम लिया, जब हमने उनसे इंटरव्यू लिया तो हमें इंटरव्यू के दौरान ऐसा लगा कि शायद वो सलीम वास्तिक के खिलाफ हैं। ऐसा भी है कि वो सलीम वास्तिक बैठ भी चुके हैं, उठ भी चुके हैं, और अभी उनकी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। जब से सलीम वास्तिक उर्फ सलीम खान को गिरफ्तार करा गया है, वो अपने आस पड़ोसियों में मोहल्ले मिठाई बांटते हुए नज़र आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि किस्मत का फल मिल गया। देखिए, मुझे लगता है कि आई डोंट हैव मनी टू वेस्ट, मुझे क्या मतलब है। दूसरी बात, मैंने अभी फ्लो में वसीम अकरम त्यागी बोला था, आई डोंट नो कि ऐसा कोई व्यक्ति भी है। नहीं, त्यागी वो लगाते हैं नाम के आगे, हिंदू टाइटल, याकिर त्यागी नाम लगाते हैं आगे। उन्होंने ये भी कहा हिंदू टाइटल
टाइटल। हाँ, त्यागी उन्होंने अपने नाम के आगे लगा रखा है, अपने आप को मुस्लिम बताते हैं वो, और त्यागी उन्होंने अपना सरनेम लगा रखा है। उन्होंने भी मिठाइयाँ भी बांटी हैं सलीम खान के या सलीम वास्तिक के। वो अपना अपना उनका अपना अपना खुशी जाहिर करने का तरीका होता है, और जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से तथ्य से और सारी इस्लामिक किताबों के सत्य से, सारे रेफरेंस से वो जो बातें रखता था, उसको काउंटर करने की हिम्मत मुसलमानों में तो नहीं थी। तो अपना दुश्मन तो उसने बनाया, लेकिन अपने कर्मों का फल भी उसने भोगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लचीलापन मुझे तो पुलिस का भी दिखाई दिया है। आपको क्या लग रहा है, क्या सलीम वास्तिक को फंसाने की कोशिश करी जा रही है? क्योंकि ना तो उन्होंने अपना रूप रंग बदला, ना ही रहना सहना, ना ही बदलाव, ना ही वो कहीं अंडरग्राउंड हो गए, सब कुछ तो 2-3 साल से वो लाइमलाइट में ही रहे हैं। तो क्या फंसाने की कोशिश करी जा रही है? क्योंकि कुछ लोग के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि जब वो इंसान इतना लाइमलाइट में आ चुका है तो टारगेट करके शायद फंसाया जा रहा है सलीम वास्तिक। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से फंसाने की कोशिश करके फंस जाता है ना, तो उसके परिवार ना झोली फैला फैला करके लोगों के पास जाते हैं कि बचा लो, वो गलत नहीं है। जहाँ तक मुझे अंदेशा है, किसी के पास भी उसकी बीवी नहीं गई है, किसी के पास भी, जवान जवान बच्चे हैं उसके, किसी के पास भी नहीं गए हैं। चलो बच्चा नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन बीवी तो कम से कम मदद मांग ही सकती है। और उसकी वो वाली घटना के बाद तो काफ़ी लोगों की सिंपैथी उसको मिली थी। जाहिर सी बात है, कोई भी किसी भी व्यक्ति का सर होगा तो वो सिंपैथी लेगा ही, हर हाल में लेगा, पूरे देश की सिंपैथी लेगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो वाकई में फंसाया गया है, वो निर्दोष है, तो कहाँ हैं उसके परिवार वाले? कहाँ उसके परिवार वाले के 10 घरों में कहाँ जा रहे हैं, या 10 लोगों से कहाँ कांटेक्ट कर रहे हैं कि मेरे शौहर को, मेरे खाविंद को फंसा दिया गया है? हालांकि उसकी बीवी और उसका तो शायद मैंने सुना कि टसल बहुत चलता था, यही एक्स मुस्लिम और मुस्लिम को लेकर के। उसकी बीवी 5 वक्त नमाजी थी कि भाई तुम ये सब चीज़ें छोड़ दो। तो अभी कम से कम वो अपने मुसलमान, जो अच्छे मुसलमान हैं, जो मुसलमान समाज के ठेकेदार हैं, उनके पास तो जा सकती हैं। चलो ठीक है, बड़े रिनाउंड वकीलों के पास नहीं जा सकती हैं, पुलिस ऑफिसर्स के पास नहीं जा सकती हैं, जो लोग सलीम वास्तिक को सिंपैथी दे रहे थे उनके पास नहीं जा सकती हैं। अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में तो बड़े लोगों के पास जा सकती हैं कि भाई मेरे आदमी को बचा लो। अब अगर इसके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन होती है तो जो लोग सलीम वास्तिक से मिलने गए थे, उनके ऊपर इतना हमला हो जाने के बाद उनको सपोर्ट करने गए थे और प्रचार प्रसार करते थे कि देखो सलीम वास्तिक जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, अब अगर ये बिल्कुल पक्का हो जाता है कि वही शख्स है जिसको हमने पकड़ा है, तो आपको लगता नहीं उन लोगों की भावनाएं याद हो जाएंगी कि हम तो इतने टाइम से, इतने साल से गलत आदमी के साथ बैठे थे? और अगर ये साबित हो जाता है कि वो ये शख्स नहीं है तो सीधा पॉइंट आउट हो जाएगा पुलिस प्रशासन पे। क्राइम ब्रांच दिल्ली किसी के कॉलर पर ऐसे हाथ नहीं रख सकती है, इस बात को पहले समझना पड़ेगा। क्राइम ब्रांच दिल्ली, आप समझ रहे हैं, दिल्ली क्राइम ब्रांच किसी को फंसाने के लिए किसी को उठाकर मर्डर केस में ले जाए और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चले कि नहीं उसने फंसाया है या गलती से ले गया है, तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हिट हो जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न चिन्ह जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और टेरिटरी में आती है, और यहाँ की दिल्ली की जो पुलिस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है, वो राज्य सरकार के अंडर नहीं होती है। तो जहाँ तक मेरा लीगल नॉलेज है, इतना बड़ा ब्रांच कभी भी एवे नहीं उठा लेता है। इसमें सच्चाई तो है नहीं। उन पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करना चाहिए जिन्होंने उसकी खबर नहीं खोदी। उन पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करना चाहिए जिन्होंने कांग्रेस की सरकार के लचीलेपन में इग्नोरेंट बिहेवियर किया। पुलिस ये बयान दे रही कि हमें ये पता लगा कि सलीम वास्तिक मर गया है, तो बताया किसने वो जिंदा है? और किसी ऐरे गहरे या किसी, क्योंकि उन्होंने बयान तो दिया नहीं ना कि किसने बताया या क्या है, तो किसी भी ऐरे गहरे के इंसान बताने से कि मर गया है और जिंदा हो गया है, तो पुलिस उस हिसाब से काम करेगी या फिर लीगली काम करेगी, तथ्यों को देखते हुए काम करेगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है उसका जो सज़ा था वो तो अप्रोप्रिएट था, वो तो फिक्स था कि उम्र कैद की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है। अब बात आ रही है कि पुलिस के लचीलेपन, पुलिस के इग्नोरेंट, या क्योंकि कांग्रेस की सरकार राज्य में भी थी सन 2000 में और सेंट्रल में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या भगवा आतंक और भगवा टेरर का प्रोपेगेंडा करने के लिए सलीम खान के मुद्दे को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से छुपाया गया, उसका लुकआउट नोटिस नहीं जारी किया गया, उस पर बाउंटी नहीं रखा गया, उसके फोटो को चस्पा नहीं किया गया कि एक मर्डरर एक्यूज जो है वो एब्सकॉन्डेड है? तो ये सारी चीज़ों को इग्नोर करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस की सरकार जो राज्य में थी और सेंट्रल में थी, एक मुसलमान के
के नाम पर इतना बड़ा न्यूज़ ना बने, इसलिए इसको छुपाया गया, क्या किया गया। तो अब जांच ये होनी चाहिए। उसने जो किया है उसके तो दस्तावेज ज़रूर क्राइम ब्रांच के पास होंगे।